हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ACCA, आई होप आप सभी ने अपना ACCA में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर है। ओके एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन में या कोई फ़ीस कैसे पे करनी है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ना आज के इस वीडियो में जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा, खासकर वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। और मुद्दा है कि हम अपना एग्ज़ाम फॉर्म कैसे बुक करें। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ACCA में एग्ज़ाम फॉर्म कैसे बुक किए जाते हैं। तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस, बहुत लेंदी नहीं है, आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना लेकिन, ओके, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। ओके चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे ACCA टाइप करना है। ACCA ग्लोबल की जो वेबसाइट है इस पे आ जाना है। तो यहाँ तक तो आई होप सबको पता ही होगा। ACCA की वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी, फिर आपको यहाँ जाना है इस लिस्ट में नीचे, और यहाँ पे आके आप अप्लाई नाउ पे बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, वो तो हो चुका है। आप एग्जाम बुक कर रहे हैं तो आपको अपना ACCA का अकाउंट ओपन करना है। तो आप क्लिक करेंगे माई ACCA पे। अब जैसे ही आपने माई ACCA पे क्लिक किया, ठीक है, तो जैसे ही आपने माई ACCA पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डालेंगे और अपना पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम डालूंगा, जो भी आपका यूज़र नेम है। जस्ट सेकेंड, चलिए तो मैं यूज़र नेम डालता हूँ आपका यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। अब इसके बाद आपने साइन इन टू माई ACCA किया, यानी कि अब आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। ओके, एंड जैसे ही आप अपने माई ACCA अकाउंट में लॉगिन करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर आके ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, डैशबोर्ड, क्वालिफिकेशन, फीस एंड ट्रांजैक्शन। ध्यान रखिए, अगर फीस एंड ट्रांजैक्शन में कोई रिमाइंडर है, कोई रेड मार्क है, मतलब आपकी कोई फीस है जो आपने अभी तक पे नहीं करी है, तो तुरंत यहाँ पे जाइए और अपनी फीस को ज़रूर पे करिए एग्ज़ाम बुक करने से पहले। अब एग्ज़ाम कैसे बुक करना है, आप जाएंगे माई क्वालिफिकेशन के अंदर। ठीक है, अब आप जैसे ही माई क्वालिफिकेशन में आएंगे, यहाँ पे एक ऐसा रिमाइंडर सा है, इसे आप इग्नोर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि भाई आपके अभी तक टोटल कितने एग्जाम्स हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट के आउट ऑफ 13 एग्जाम 5 एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, आउट ऑफ 13 कितने एग्जाम हो गए, 5 एग्जाम हो चुके हैं। और ठीक इसी के नीचे यहाँ पे बुक एंड एग्जाम का ऑप्शन आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी एग्जाम बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। चलिए ध्यान से देखना, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये पेज ओपन हुआ। यहाँ पे ऊपर आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे ACCA's यूज ऑफ कुकीज़, तो इसे आप एक्सेप्ट एंड क्लोज कर दीजिएगा अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है। अब यहाँ से प्लान एंड पे फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, ध्यान से देखिएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो प्लान एंड पे फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 कितने, एक, पहले हम अपना ध्यान से देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक बार समझ लो, क्योंकि आपको कोई एक एग्जाम तो देना नहीं है, कई सारे एग्जाम देने हैं इसमें ACCA के अंदर। तो एक बार अच्छे से समझ लो, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 स्टेप्स में आप अपना एग्जाम बुक करेंगे और पे करेंगे। सबसे पहले आप अपने एग्जाम की प्लानिंग करेंगे, फिर आप करेंगे कंफर्म अवेलेबिलिटी, ठीक है, और फिर आप पेमेंट करेंगे, पे। 3 स्टेप्स में, प्लान, कंफर्म, ओके, एंड देन पे। इसके बाद ध्यान से देखना। ओके, नीचे आते हैं, तो अभी आप कौन से स्टेज पे हैं, अभी आप 1 यानी कि प्लान वाली स्टेज पे हैं। तो आप अपना अभी प्लान कर रहे हैं कि आपको किस तरह से करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है योर प्लान, और यहाँ लिखा है रन सिस्टम टेस्ट फॉर रिमोट सेशन एग्जाम। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ। देखो, आपने सुना ही है कि ACCA के एग्जाम आप सेंटर पे जाके देख सकते हैं और आप घर से भी दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम घर से दे रहे हैं तो उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिमोट एग्जाम। अगर आप घर से दे रहे हैं यानी कि आप रिमोट एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये रन सिस्टम टेस्ट करना है। ये रन सिस्टम टेस्ट क्या होता है, बेसिकली जैसे आप, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लैपटॉप्स पे आप करोगे। जिस लैपटॉप से आप एग्जाम देने वाले हैं उस लैपटॉप पे इसे ओपन करके रन सिस्टम टेस्ट करना। तो ये रन सिस्टम टेस्ट, ओके, आपके जो आपका लैपटॉप है या आपका जो डेस्कटॉप है जिस पे आप एग्जाम देंगे, उसका पूरा सिस्टम टेस्ट करता है कि आपने आपका जो सिस्टम है, जो आपका ग्राफिक्स है, जो आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेसर है, वो सब एग्जाम देने लायक है या नहीं।
और अगर सब कुछ ओके होगा तो वो आपको लास्ट में बता देता है, ठीक है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में, अभी तो नहीं, कि रन सिस्टम टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो योर प्लान में अभी तो आप इसे इग्नोर करेंगे, उसके ठीक बाजू में लिखा है ऐड एन एग्जाम, ठीक है। इस पे हमें क्लिक करना है, ध्यान से दीजिएगा। ओके, ये कर दिया मैंने। तो जैसे ही मैंने ऐड एन एग्जाम किया, इस तरह का पेज ओपन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पेज। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, अवेलेबल एग्जाम्स, ठीक है, सेंटर, रिमोट। वो ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हें सेंटर में जाके एग्जाम देना है या रिमोट में। नाउ आई विल सजेस्ट, अगर आपकी सिटी में सेंटर है या आपकी सिटी के आसपास कहीं भी सेंटर है, क्योंकि आप जनरली एक बार में 1 या 2 पेपर देते हैं मैक्सिमम, तो अगर थोड़ा सा दूर भी है 50, 60, 70, 100 किलोमीटर की रेंज में एग्जाम सेंटर, तो आप सेंटर पे जाके ही एग्जाम दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपके शहर में सेंटर नहीं है, आसपास दूर दूर तक कोई सेंटर नहीं है, तो फिर आप रिमोट एग्जाम देंगे। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सेंटर से एग्जाम देंगे, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेंटर पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। कंट्री, रीजन इंडिया हो गया। लोकेशन, तो लोकेशन मैं यहाँ पे अभी डाल रहा हूँ दिल्ली। आपको ये पता चल जाएगा आप जिस सिटीज़ हैं, पूरी सिटीज़ की लिस्ट है यहाँ पे, ये देखिए। तो न्यू दिल्ली मैंने डाला एंड देन मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो ये घूम रहा है अभी, ओके। अब इसके बाद नीचे आते हैं। अब मैंने सेंटर सिलेक्ट कर लिया, इंडिया, न्यू दिल्ली। अब मुझे मार्च 25 का एग्जाम देना है या मुझे जून 25 का। मैं चाहूं तो अभी जून 25 का भी एग्जाम बुक कर सकता हूं, उसकी भी एंट्रीज ओपन हो चुकी है, या मार्च 25 की। लेट्स से कि मुझे मार्च 2025 का एग्जाम देना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मार्च 2025 पे घूम रहा है। अब यहां देख रहे हैं मेरे सामने 2 पेपर दिखा रहा है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ऑडिट एंड एश्योरेंस। बेसिकली जिस स्टूडेंट का है उसके बाकी सारे एग्जाम क्लियर हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2 ही एग्जाम दिखा रहा है। तो मैं इसमें से ऑडिट एंड एश्योरेंस को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने इस पर ये क्लिक किया। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, ये नीचे आ गए, ध्यान से देखिएगा। सिलेक्ट एग्जाम मेथड, सेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आपका सीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। यू हैव, अब यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यू हैव सिलेक्टेड ऑडिट एंड एश्योरेंस AA सेशन CBE इन न्यू दिल्ली इंडिया इन मार्च 2025। इसे जरूर रीड करना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर आपने कोई गलत सिलेक्शन तो नहीं किया है। हाँ भाई, मुझे ऑडिट ही देना है और मार्च 2025 में ही एग्जाम देना है। अब यहाँ पे जो एग्जाम की फीस है वो लिख के आ रहा है 143 पाउंड्स, ठीक है। तो इसको करने से पहले यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, ओके, ये सब, एंड देन ऐड टू योर प्लान। तो जैसे ही मैंने ऐड टू योर प्लान किया, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना, ओके ओके। अब मैंने क्या कहा था कि 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप क्या था, प्लान। ये था हमारा पहला स्टेप, जो अभी मैंने आपको बताया। हमने अपने प्लान में ऐड कर लिया है। क्या ऐड किया है, मैंने प्लानिंग कर ली है कि मैं मार्च 2025 में कहाँ गया, ये ऑडिट एंड एश्योरेंस का टेस्ट दूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देख, अगर आप इसको ध्यान से देखें, क्या लिखा है, पेंडिंग अवेलेबिलिटी एंड पेमेंट। क्यों पेंडिंग अवेलेबिलिटी एंड पेमेंट, क्योंकि जो बाकी के 2 स्टेप्स थे, ओके, कहाँ गए ये बाकी के 2 स्टेप्स, क्या थे, कंफर्म अवेलेबिलिटी एंड पे, है ना, ये अभी बचे हुए हैं, ओके। और जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो स्टूडेंट है, ये देखिए, इन्होंने टैक्सेशन का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम अटेम्प्टेड, यहाँ लिखा है वेटिंग रिजल्ट। तो इन्होंने दिसंबर 2024 में अपना एग्ज़ाम दिया था और कुछ ही दिनों में इनका जो रिजल्ट है वो आने वाला है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। इसको आप इग्नोर करिए। और ये मार्च 2025 का हमने अभी प्लानिंग कर ली है, अपने प्लान में से ऐड कर लिया है। लेकिन अभी भी 2 चीज़ें पेंडिंग है, क्या, इसकी अवेलेबिलिटी और इसका पेमेंट। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया मार्च 2025 में। अब ध्यान से देखना, आपकी जो स्क्रीन होगी उसके राइट हैंड साइड पे 2 चीज़ें दिखेंगी आपको। कौन सी 2 चीज़ें जो ऊपर पेंडिंग थी, क्या, एक तो ये अवेलेबिलिटी वाला, है ना, ये देखो, ये लिखा है ना, कंफर्म अवेलेबिलिटी। उसके बाद ये जो लास्ट में है, ये प्रोसीड टू पेमेंट, इसको बाद में, तो ये वैसे भी अभी विजिबल नहीं है, ये हाइड हो रखा है, ये विजिबल है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंफर्म अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा। अब ये क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अवेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अभी हो रहा है, घूम रहा है, बहुत सिंपल है। आप एक बार खुद से करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है ये, ठीक है।
नाउ कंफर्म अवेलेबिलिटी में आ गए हम। अब ध्यान से देखना, पहला वाला प्लान हो गया, इसका कलर हटा दिया उसने, वो स्टेप हो चुका है। अब आप सेकेंड स्टेप के अंदर है, कंफर्म अवेलेबिलिटी। अब यहां पे आप देखिए, ये इसका डैशबोर्ड है, एक मिनट ना, ये इसका डैशबोर्ड है। सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सिलेक्ट एग्जाम। तो ये जो आपको लिंक दिख रहा है एग्जाम का ही लिंक है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने इसे सिलेक्ट किया। वापस से प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ओके ओके, वापस हम आ गए उसके अग्री टू ACCA पॉलिसीज। तो ये इनकी कुछ एग्जाम्स रिलेटेड पॉलिसीज होती है, एडमिशन पॉलिसी, एक बार इसे आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं अग्री, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद अगेन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, अभी भी हम उसी पेज पे आप देख सकते हो, सेकंड कंफर्म अवेलेबिलिटी। नाउ फाइंड एन अपॉइंटमेंट, ये आपका एग्जाम है, इसको चेक करो, हाँ यही एग्जाम देना था आपको, ऑडिट एंड एश्योरेंस। फाइंड टेस्ट सेंटर्स नियर। अब यहाँ पे आपको आपका एड्रेस फीड करना है। तो ये जो स्टूडेंट है लखनऊ से, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लखनऊ का एड्रेस डाला हुआ है। तो ये यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे और ठीक उसके नीचे शो मी अपॉइंटमेंट्स ऑन दिस डेट। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने कैलेंडर पे क्लिक किया, मार्च 2025 मंडे 3। अब मैं जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको बता दूं कि जो ACCA के एग्जाम्स होते हैं वो साल में 4 बार होते हैं, ओके। मार्च में होते हैं, जून में होते हैं, सितंबर एंड देन दिसंबर, और जनरली ये ना फर्स्ट वीक में हो जाते हैं। तो इस बार जो मार्च 2025 के एग्ज़ाम है वो मंडे को स्टार्ट होंगे 3 तारीख को, और सैटरडे 8 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम है ACCA के नॉलेज लेवल के छोड़ के, जितने भी स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम है वो इन्हीं डेट्स में अंदर होते हैं। अब जो ऑडिट का एग्ज़ाम है उसकी डेट है 3 तारीख, ठीक है। जो ऑडिट का आपका एग्ज़ाम है उसकी डेट क्या है, उसकी डेट है 3 तारीख। तो ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते, नहीं। ऑडिट का एग्ज़ाम इसी दिन होगा, तो ऑब्वियसली आपकी डेट भी यही होने वाली है। तो ये मत सोचना सर मुझे बाकी डेट्स के ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा। देयर इज ओनली वन डेट, 3rd। सभी लोग इसी डेट पे देंगे, आपको भी इसी डेट पे देना है। इस पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाला और यहाँ पे आपने अपना 3 मार्च 2025 का ये भी डाल दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे सर्च करिए। अब ये आपको बताएगा, क्या बताएगा आपको बताता हूँ, ये बताएगा 3 मार्च 2025 को आप जहाँ रहते हैं, आपका जो शहर है, क्या उसके आसपास कोई सेंटर अवेलेबल है जिसमें जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है कंफर्म अवेलेबिलिटी स्टेप। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ देखिए सर्च करने के बाद आपको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे न्यू दिल्ली का एड्रेस आ रहा है, न्यू दिल्ली। ये सारे सेंटर्स हैं न्यू दिल्ली के जहाँ पे ACCA के एग्जाम होते हैं। अब बताइए दिल्ली के क्यों आ रहे हैं सर, एड्रेस तो लखनऊ का था। क्योंकि लखनऊ में देयर इज नो सेंटर, लखनऊ में सेंटर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है उसने मैप के हिसाब से जो नियर बाय सेंटर पड़ेगा लखनऊ के वो दिल्ली ही पड़ेगा, तो उसने दिल्ली दिखा दिया। आई बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली या तो आप दिल्ली जाइए या जो भी नियर बाय आपको दिखाएगा आपकी सिटी के हिसाब से, अगर आप वहाँ जा सकते हैं, आपके लिए फिजिबल है जाना, एक आध दिन वहाँ पे जैसे सुबह गए एग्ज़ाम दिया वापस आ गए, या एक आध दिन स्टे कर लिया, ये अप टू यू, आपके ऊपर है। अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, नहीं पॉसिबल है तो फिर आप इस केस में रिमोट एग्जाम देंगे। तो आपको याद होगा जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिला था सेंटर बेस्ड या रिमोट, तो वहाँ पे सेंटर की जगह कुछ नहीं करना, रिमोट सिलेक्ट करना है। तो जब आप रिमोट एग्जाम सिलेक्ट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली इस तरह से सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं आता है ना, क्योंकि रिमोट में तो घर से बैठ के देना है, ठीक है। बट लेट्स से कि आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं एंड इमेजिन करो जस्ट फॉर द सेक कि भाई तुम लखनऊ में नहीं, तुम दिल्ली में हो, ठीक है। तो ये सेंटर है। अब क्या करना है इसके आगे बताता हूँ। ये दिख रहा है, सपोज करिए ये जो सेंटर है गुरु हरगोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइट 1, ये उनका एड्रेस है। चेक कर लो ये एड्रेस आपके घर के पास है या नहीं, या ये वाला एड्रेस घर के पास है, या ये वाला, जो भी सेंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं इसमें सबसे, ये शो मोर लिस्ट आगे भी है, जो आपको सबसे पास पड़ेगा। लेट्स से ये वाला, तो यहाँ सिलेक्ट अपॉइंटमेंट, आप देखो सुबह 9 बजे भी है, आप 9 बजे का भी टाइम ले सकते हो इस सेंटर के अंदर एग्जाम का, और दोपहर के 1:30 बजे का भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि आपने बोला भाई मैं तो सुबह वाला लेता हूँ, तो आपने 9 वाला टाइम सिलेक्ट किया। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। इज एवरीथिंग करेक्ट, प्रोसीड टू कंप्लीट योर ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ये रिव्यू एंड कंफर्म, ये देखो रिव्यू करो और कंफर्म करो जो इन्फॉर्मेशन नीचे है वो सही है, इसे बहुत अच्छे से देखना। और अपना पेपर चेक करो, इंग्लिश में है, लेंथ 190 मिनट है। सर 190 मिनट क्यों?
पेपर तो 3 घंटे का होता है, 60 60 120 120 60 180, 10 मिनट किस चीज़ का, रीडिंग टाइम। ओके, अपॉइंटमेंट देखो, ये देखो कब होगा आपका पेपर, मंडे 3 मार्च 2025, स्टार्ट टाइम सुबह 9 बजे, एशिया कोलकाता इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये भी चेक करना, ये नहीं तुमने ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कर लिया, ठीक है। चेंज अपॉइंटमेंट अगर चेंज करना चाहते हो, ये लोकेशन आपके एग्जाम सेंटर की चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। अगर ये नहीं जम रहा है, इसे हटाना है तो यहाँ से रिमूव करो। नीचे आओ, यहाँ पे आपका नाम और आपका टेलीफोन नंबर रहेगा, ठीक है, एक बार चेक कर लो एंड देन प्रेस द नेक्स्ट बटन। ठीक है, अभी भी आप कंफर्म अवेलेबिलिटी वाले ही पेज पे हो। उसने फिर से देखो रिव्यू बुकिंग, एक बार पहले कंफर्म कराया, अब दोबारा क्यों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गलत चीज़ें सिलेक्ट ना हो जाए। फिर से चेक करो, डबल चेक करो कि हाँ सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है, अगर नहीं है सही तो कैंसिल कर दो, सही है तो कन्फर्म कर दो। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कन्फर्म किया, अब देखिए, ठीक है, सबमिट बुकिंग फिनिश, ये फिर से उसने पूरी डिटेल्स दे दी हैं आपको। ओके, इन डिटेल्स को गो थ्रू कर लो और फिर यहाँ पे फिनिश। अब जैसे आप फिनिश करेंगे, ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, अब वापस से जो पहला पेज था ना, अभी देखो उस पर आओगे आप। ये देखो फर्स्ट प्लानिंग हो गई, अवेलेबिलिटी हमने देख लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या है, पेमेंट करना। वापस नीचे आओ, कहाँ गया, हाँ ये टॉप पे आ गया, ऑडिट एंड एश्योरेंस। अब देखो पहले क्या लिखा था, पेंडिंग अवेलेबिलिटी एंड पेमेंट, अब क्या लिखा है, ओनली पेंडिंग पेमेंट। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखोगे, ये जो पहले ओपन था जिसमें हमने कंफर्म अवेलेबिलिटी किया था, ये हाइड हो गया है। अब पे नाउ वाला ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करिए, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे, आप पेमेंट पेज पे पहुंचोगे, अपना क्रेडिट कार्ड निकालो या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड निकालो, पेमेंट करो एग्जाम फीस का एंड द वर्क इज डन। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, ये सारे अलग अलग कार्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको लग रहा होगा मे बी अभी कि सर ये तो बड़ा लंबा चौड़ा, नहीं, एक बार आप करने बैठोगे इट विल टेक हार्डली 3 to 4 मिनट्स, हार्डली, वो भी, ठीक है। तो कोई ऐसा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये प्रोसेस क्लियर है। चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।